जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत जो है कोकोस आइलैंड के ऊपर अपना इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ पे इसने डिप्लॉय कर दिए हैं भारत ने। साथ ही साथ जो है कि बहुत सारी रीसेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है साउथ चाइना सी के अंदर। चाइना के ऊपर हमने कड़ा पलटवार यहाँ पे करा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कोकोस आइलैंड के ऊपर हमारे जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री और नेवल बेसेस यहाँ पे भारत इस समय डेवलप कर रहा है। कुछ आने वाले समय में 2026 तक हमें ये सारी चीज़ें रीसेंट डेवलपमेंट हमें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आर्टिकल क्या है, 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलियाज स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के जो दो स्ट्रेटेजिक यहाँ पे एयरक्राफ्ट हैं जिसको हम बोलते हैं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 228 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड, द बेस्ट वे टू कंटेन चाइना एंड मेक इट पीसफुल, rise of China for the US to have an enormously robust navy, that the greatest navy in the world, that can patrol the two oceans, that can fight 2 or 3 wars. China will not challenge us बिकॉज द चाइनीज़ आर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो आप सुन रहे हैं इस समय, रूडी गिलियानी जो न्यूयॉर्क के फॉर्मर मेयर रह चुके हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाइना को कंटेन करने का बेस्ट वे है कि उसका एक शांतिपूर्ण उदय, साथ ही साथ जो है कि हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की एक रॉबस्ट नेवी है, जो एक बड़ी नेवी है पूरे विश्व की, जो यहाँ पे 2 महासागरों को यहाँ पे उसके पेट्रोलिंग कर सकती है और 2 से 3 युद्ध लड़ सकती है। लेकिन चाइना हमें चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को पता है कि यहाँ पे जो यूएस नेवी है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और चाइनीज़ हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं। ये यहाँ पे संदेश देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं रूडी गिलियानी। इनका ये एक अच्छा सा कोट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको असलियत बताता हूँ। देखिए, येस, चाइना हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी दैट मैटर्स लेस देन यू माइट थिंक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास एक दुनिया की सबसे बड़ा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नौसेना यहाँ पे बेड़ा है। और देखिए, चाइना की अगर मैं बात करूँ 355 फ्रंट लाइन शिप्स यहाँ पे हमेशा तैनात रहते हैं। साथ ही साथ जो है कि 3 फ्लीट यहाँ पे चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर इस समय अपनी तैनात कर रखी है। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो 305 फ्रंट लाइन शिप्स अभी यूनाइटेड जो अगर मैं बात करूँ तो स्टेट्स के पास हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो चाइना के पास 765 से ज़्यादा यहाँ पे वॉरफेयर शिप्स हैं। भारत में जो है कि अगर मैं बात करूँ भारत के समुद्री तटों के पास अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चाइना जैसे कि पेट्रोलिंग करता है अपने साउथ चाइना सी से, जो है मलक्का स्ट्रेट से होते हुए भारत के बे ऑफ बंगाल में गुस्ताखी करता है। तो उस वजह से जो है कि भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे ग्लोब स्टडी पे नए हैं तो ग्लोब स्टडी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करेंगे पॉलिटिक्स, करंट इशू, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैनी मोर। बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशंस माई सेल्फ फर्स्ट, लेट बिगिन दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में आप समझिए। देखिए, कोकोस आइलैंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साउथ इंडियन ओशन के पास आपको देखने को मिलेगा, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। यहाँ पे आपको ये कोकोस आइलैंड देखने को मिलेंगे। अभी इसको जो है कि पूरी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया गवर्न करता है। 1955 के बाद जो है कि कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का हो गया था। एंड उसी को लेकर यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, इन दोनों ने कंसेंसस बिठाया और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिफ्यूलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है कि ऑपरेशनल टर अराउंड बेस यहाँ पे भारत बना रहा है। उसके साथ साथ जो है कि सूटेबल एयर सर्विलांस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं C-130 जो आपका C-130 एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पे पूरा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में अभी तक ये भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्लान है, जिसको लेकर हम चाइना को यहाँ पे डायरेक्टली काउंटर करेंगे। जो चाइनीज़ मिलिट्री, जो चाइनीज़ नेवी है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, सुंडा स्ट्रेट से, लॉम्बॉक से, उमर भाई वेतर से, यहाँ से जो है कि इंडियन ओशन की तरफ बढ़ती है। तो देखिए, क्योंकि इस समय चाइना का वर्चस्व अगर मैं बात करूँ तो साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा है ना। और सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरीके से कि वो पूरी तरीके से प्रो यूएस हैं, नहीं। तो चाइना को भी यहाँ पे इनका अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी मैं बात करूँगा म्यांमार की। म्यांमार के साथ चाइना कितना क्लोज आ चुका है इस सालों के दरमियान, उसके बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं तो दोस्तों कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चाइना के लिए अब जो है कि एकदम डायरेक्ट घुसपैठ करना भारतीय समुद्र में।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इंडोनेशिया के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे चोक पॉइंट्स मैंने अभी जैसा बताया आपको, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा और लोम्बोक, ये सारे चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पे अब भारत एक सर्विलांस और मॉनिटर मैरीटाइम एक्टिविटीज़ यहाँ पे करेगा चाइना की। और देखिए कोकोस ना स्पेस इंटीग्रेशन कर रहा है, जो इस कोकोस में जो है कि स्पेस इंटीग्रेशन हो रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, यहाँ पे जो है कि हमें बायलेटरल जो है कि मैं बात करूँ कॉपरेशन देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच में। अर्थ ऑब्जर्वेशन को लेकर यहाँ पे नेविगेशन होंगे, सैटेलाइट नेविगेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यहाँ पे हम बढ़ाएंगे इसके माध्यम से। कोकोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे से हम ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो, चाहे लोम्बोक चौक पॉइंट हो, चाहे पे सुंडा स्ट्रेट हो। तो यहाँ से जो है कि बेसिकली चाइना की नेवी जो है यहाँ से एंट्री करती है इंडियन ओशन रिम के अंदर। अब देखिए, अब जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप है, अगर मैं उसकी बात करूं तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास अभी हमारे बायलैटरल विजिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए थे ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे, और साथ ही साथ जो है कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज यहाँ पे इंडिया जो है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। हम जो है कि एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज और 4th इटरेशन जो P8 डिप्लॉयमेंट है वो भारत ने इस समय नेवी, जो भारत की नेवी का है, वो वहाँ पे कर दिया है। और साथ ही साथ जो है कि मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड के बीच होती है, उसमें भी चाइना एक, जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक अच्छा हिस्सा बनता है भारत का, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मल्टी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट 2020 में हमारा साइन हुआ था, और उसी के साथ साथ जो है कि आपका जॉइंट गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे भारतीय नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी मिलकर कर रही है। सप्लाई चेन को कितना ज़्यादा रेजिलियंस बनाना है, इनिशिएटिव उसका भारत ने लिया। साथ ही साथ जो है कि उसमें जापान भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया, तो ये तीनों कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिली। और इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए ECTAS 2022 के अंदर। देखिए तो कितनी सारी चीज़ें, बट अभी एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारा कोई भी ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, जिसमें हम हमारे टैरिफ्स यहाँ पे कम हो जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में जो भी टैरिफ्स लगते हैं वो कम हो जाएंगे अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करते हैं, जो एक हमें इकोनॉमिक बूस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत का एक सबसे पावरफुल, मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ लगेज कैरी है एयरक्राफ्ट, यहाँ पे C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पे बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एकदम तकड़ी कंपनी हम बोलते हैं इसको। और साथ ही साथ जो है कि 4 इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ये व्हीकल है। उसके साथ साथ जो है कि ये 40 टन का वेट यहाँ पे कैरी कर सकता है। अगर इसके हम रिसेंट यूज़ की बात करें तो गाइस, तो देखिए इंडियन एयरफोर्स ने इसको टर्की के अर्थक्वेक, कभी टर्की में जो भूकंप आया था वहाँ भेजा। उसके साथ सूडान में जो रेफ्यूजी में भारत के रेफ्यूजी वहाँ फंसे थे, जो सिविल वॉर की कंडीशन वहाँ पे थे, उसमें भी भारत ने इसको वहाँ भेजा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विमान यहाँ पे माना जाता है ये, और सारे बड़े जितने भी जो इंपॉर्टेंट मिशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो भारतीय जो एयरफोर्स है वो इसके माध्यम से यहाँ पे कवर अप करती है। देखिए अगर मैं बात करूँ कोकोस आइलैंड की, कोकोस आइलैंड जो है ना, बेसिकली उनको किलिंग आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे जो एक मैं बात करूं तो एक यहाँ पे एक जो ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे एक ऑफिसर हुआ करते थे, उनके नाम पे ये पड़ा है, विलियम किलिंग्स के नाम पर ये पड़ा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए, क्योंकि हम पैनी नज़र यहाँ पे चीन के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत ने एक और यहाँ पे जहाज़ को डिप्लॉय करा है, जिसको हम बोलते हैं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 228। 19 लोग यहाँ पे 20 के करीब यहाँ पे लोग इसमें बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको तैयार करा है, डेवलप करा है, और ये पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट यहाँ पे माना जाता है, हेल द्वारा इसको बनाया गया है। और देखिए हम बहुत सारे यहाँ पे जो है कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं धीरे धीरे करके। वहीं पे अभी हम इंडियन नेवी ने जो है कि P-81 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी यहाँ पे तैनात करा है। आप देख सकते हैं P-81 को काफ़ी ज़्यादा बड़ा जहाज़ माना जाता है ये दोस्तों। और उसके साथ साथ जो है कि ये सारे मॉनिटर करेगा जितने भी मूवमेंट्स होंगे इंडियन ओशन के अंदर। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो ये मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल को यहाँ पे एक नई यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करेगा, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसको एक्सीलेंस यहाँ पे प्राप्त है। एंटी सरफेस मिसाइल्स यहाँ पे ये दाग सकता है। इंटेलिजेंस, सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा भारत का एक प्रतिनिधित्व ये करेगा वहाँ पे।
देखिए, अभी भारत जो है ना 2026 तक कोकोस आइलैंड के अंदर जो है कि 150 मीटर का यहाँ पे रनवे बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं पे जो है कि भारत ने जो है कि आईएनएस सिंधु केसरी को भी डिप्लॉय करने की यहाँ पे जल्दी से ऑपरेशनल एक सुंडा स्ट्रेट के थ्रू यहाँ पे तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी जो है कि फंड का यहाँ पे लैक होना, साथ ही साथ जो है कि प्रोजेक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा डिलेड होने की वजह से हम जो है कि एक प्रॉपर मिलिट्री बेस वहाँ पे नहीं बना पाए, लेकिन आने वाले समय में हम इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवर करेंगे। तो जियो स्टैटिक लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सभी स्ट्रेट्स की, मलक्का हो चाहे सुंडा हो, लोम्बोक हो, तो यहाँ से जो है कि चाइना की घुसपैठ हमेशा भारतीय जो हिंद महासागर है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इसी के ऊपर एक भारत एक नज़र रखेगा और ये मिलिट्री इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्हेंस करेगा और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में अपना बढ़ाने को देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो विलियम किलिंग, जिनकी मैं बात कर रहा था, ये इनने इसको यहाँ पे खोजा और जो है कि ये मैं बात करूँ तो नॉर्थ कीलिंग आइलैंड्स ये आपको देखने को मिलेंगे। ये कोकोस कीलिंग आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे झंडा आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है कि इतने सारे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे हैं और ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना देते हैं। उसी के साथ साथ देखिए दोस्तों, 1955 में ग्रेट ब्रिटेन ने किलिंग आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया को दे दिया था और उसके बाद जो है कि किलिंग आइलैंड्स अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो स्टैटिक लोकेशन भारत के लिए बन गए। अब बात करेंगे दोस्तों, म्यांमार एंगल क्या है आखिर। म्यांमार, देखिए म्यांमार के जो आइलैंड्स कहलाते हैं, जो म्यांमार के अंडर कंट्रोल में है, उन्हें बोला जाता है कोको आइलैंड। बताया जाता है कि देखिए नेहरूवियन एरा के टाइम में जो है ना कि जो ये कोको आइलैंड थे, अब मैं इनकी लोकेशन आपको बताऊंगा। देखिए, इंडिया रेजेस चाइनीज सर्विलांस फैसिलिटीज एट कोको आइलैंड्स विथ म्यांमार। तो यहाँ पे चाइना की जो एक जो इस समय म्यांमार के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है चाइना, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्विलांस फैसिलिटीज़ को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है कोको आइलैंड के ऊपर। तो देखिए, कोको आइलैंड जो आपको देखने को मिलेगा, ये ऊपर आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार से यहाँ पे उसके ऊपर जो कहा जाता है कोको आइलैंड के यहाँ पे दो पार्ट हैं। जो अंडमान निकोबार के ऊपर वाला है उसको बोला जाता है ग्रेट कोको, जो नीचे है वो सदर्न कोको यहाँ पे बेसिकली कहा जाता है। तो ये अभी म्यांमार के पास हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जियो स्टैटिक लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। यहाँ पे चाइना इस समय जो है कि एक बड़ा भारत के लिए खतरा यहाँ पे उभर के आ रहा है, क्योंकि देखिए जुनता मिलिट्री रूल यहाँ पे म्यांमार के अंदर है। डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे मैं बात करूँ तो म्यांमार एक तरीके से एनोक्रेसी की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। देखो, एनोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे सेमी मैं बात करूँ तो डेमोक्रेटिक रूल भी होता है और जो है आधा यहाँ पे डिक्टोरियल रूल भी होता है। देखिए, डिक्टेटरशिप अगर किसी कंट्री में आ जाती है तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और फिर रेवोल्यूशन लाना पड़ता है लोगों के द्वारा उस आर्मी या फिर आर्मी शासक के प्रति, और साथ ही साथ जो है कि एक नया देश यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे म्यांमार एंगल एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है भारत के लिए। 1990 में एलिगेशंस लगे थे म्यांमार के खिलाफ कि इनने जो है कि एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ओवर कोको आइलैंड के ऊपर जो है कि बेसिकली चाइना को दिया है। और 55 किलोमीटर का एक हैवी रनवे जो है कि चाइना ने इसके ऊपर बना लिया है और सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसे सिग्निट कहा जाता है, वो भी यहाँ पे चाइना ने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की एक इंपॉर्टेंट इमेजेस आपके लिए लेके आया हूँ, सैटेलाइट इमेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों रनवे कैसे बना दिए चाइना ने, पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दिया। उसके साथ साथ जो है कि कोको आइलैंड के अंदर इतने बड़े ग्रेट कोको आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है। वहीं पर देखिए, उसके साथ साथ जो है कि चाइनीज़ एक्सपेंशन, यहाँ पे जो चाइनीज़ ट्रूप का एक्सपेंशन है कोको आइलैंड में, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ जो है कि म्यांमार का जो इकोनॉमिक क्रैकडाउन हुआ है, तो असिस्टेंस चाहिए होती है अगर आपकी अर्थव्यवस्था सही नहीं हो रही है, देश की चल रही होती है एक डिक्टेटरशिप के दौरान, तो बीजिंग के करीब यहाँ पे म्यांमार गया है। उसके साथ जो है कि पीपल लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, जिसको PLA SSF भी कहा जाता है, यहाँ पे इसने अपने टेक्निकल पर्सनल्स को डिप्लॉय कर दिया है। उसी के साथ साथ जो मैंने आपको फिगर 1 दिखाया, देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये फिगर 1 में आपको जो चीज़ देखने को मिलेंगी, यहाँ पे जो है कि ग्रेट जो कोको आइलैंड है वहाँ पे कैसे रनवे जो है कि चाइना ने बना दिए हैं। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन जो है कि यहाँ पे बातें होती हैं अंडमान निकोबार से, अगर मैं बात करूँ मेन इंडियन लैंड के दौरान, तो यहाँ से जो है कि बेसिकली ये अब हमारे सिग्नल्स को ट्रैक कर सकता है। हमारे कम्युनिकेशन जो भी टेलीकम्युनिकेशन हम यहाँ पे बातचीत करते हैं दोनों लैंड्स के बीच में, चाहे अंडमान हो चाहे मेन लैंड ऑफ इंडिया, यहाँ से चाइना अपने रडार सिस्टम के थ्रू हमारे कम्युनिकेशन को एक तरीके से ट्रैक कर सकता है और एसेंशियल डेटा को भी यहाँ पे एक
लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाइना ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट हैंगर यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए हैं, और उसके साथ साथ जो है कि एक रडार स्टेशन यहाँ पे जो है कि न्यू सैटेलाइट ट्रैकिंग रडार सिस्टम यहाँ पे चाइना ने अपना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अकोमोडेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे PLA के पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यहाँ पे देना शुरू कर दिया है। म्यांमार ने इस आइलैंड के ऊपर काफ़ी समय से अटकलें चल रही थी, लेकिन ये अभी बात पूरी तरीके से पुख्ता है कि वहाँ पे चाइना का दबदबा देखने को मिल रहा है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों भारत के लिए, और सिक्योरिटी को यहाँ पे एक डिसरप्शन, यहाँ पे भारी मात्रा में चोट पहुँच रही है, क्योंकि ऑफ शोर या फिर ऑन शोर यहाँ पे चाइना का एक दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो कम्युनिक ट्रैक कर सकता है हमारे कम्युनिकेशन को, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में हो रहे हैं, साथ ही साथ जो है कि इंडियन मिलिट्री के जो भी सर्विलांस सिस्टम है, और चाहे इंडियन नेवी का डिप्लॉयमेंट पैटर्न है, उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से चाइना समझेगा, और इस तरीके से हमारे ऊपर एक लॉस यहाँ पे चाइना बहुत बड़ा कर सकता है। देखिए, म्यांमार हैज़ बिकम चाइनीज़ मिलिट्री एडवेंचरिज्म, ये एक बहुत सच बात है। देखिए इस समय म्यांमार जो है कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए हमें जो है कि म्यांमार को इस समय क्लियर कट बोल देना चाहिए। हमें इंडियाज़ क्लियर कट रिस्पॉन्स टू म्यांमार शुड बी, देखिए जो भी प्रोजेक्ट्स आप मिलिट्री कैपेबिलिटी और पावर के यहाँ पे चाइना को आप दे रहे हैं इस समय कोको आइलैंड के ऊपर, उसको आप जल्दी से जल्दी निरस्त करिए। साथ ही साथ जो है कि अपने जो भी मीनवाइल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंटेलिजेंस कलेक्शन यहाँ पे करा है, उसको भी आप डिटेल थ्रू हमें यहाँ पे बताइए। देखिए म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन कुछ समय के लिए अभी यहाँ पे ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि तख्ता पलट की सिचुएशन है, डेमोक्रेसी नहीं है म्यांमार के अंदर। साथ ही साथ जो है कि इंडिया के मैरिटोरियल जुडिक्शन को यहाँ पे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का यहाँ पे वॉयलेशन कर रहा है चाइना, अगर मैं बात करूँ, और म्यांमार भी साथ में। तो न्यू दिल्ली के पास एक इम्पॉर्टेंट जो ज़रिया बचता है वो है, देखिए प्रेशर बनाना नेफ्यूडाऊ के अगेंस्ट। नेफ्यूडाऊ देखिए म्यांमार की राजधानी है, अगर मैं बात करूं तो देखिए आसियान का सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि अकेला हम कुछ नहीं कह सकते म्यांमार को, जब तक आसियान कंट्रीज़ यहाँ पे मिलकर कुछ नहीं कहेंगी। क्योंकि आसियान कंट्रीज़ के साथ जो म्यांमार के एक स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं दोस्तों, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्लोजनेस जो चाइना के साथ है म्यांमार की। और उसी का अगर जब प्रेशर आसियान का म्यांमार के ऊपर पड़ेगा, तो ये एक क्रिस्टल जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे संदेश जाएगा म्यांमार को कि जो आप बीजिंग से इतने ज़्यादा क्लोजनेस टाइज अपने कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करिए। अभी पूरे विश्व ने जो है म्यांमार को एक तरीके से आइसोलेटेड कर दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आंग सान सूची को जेल हुई है म्यांमार के जो डिक्टेटर इस समय, उनने यहाँ पे डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हैं, लोग म्यांमार छोड़ के भारत या अदर कंट्रीज़ की तरफ विजिट करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे इशू बन चुका है। देखिए म्यांमार को ये क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, जो म्यांमार की बीजिंग की तरफ एक एजेंट की तरह देख रहा है बीजिंग म्यांमार को, है ना। तो बेसिकली ये एक इंटरनल और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे भारत की यहाँ पे डिसहार्म कर रहा है, और इसके लिए भारत को कोई ना कोई ज़रूर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कदम उठाना चाहिए दोस्तों। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिली होगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस लेके आएँ जो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे आपके दिमाग में एक तरीके से स्ट्राइक माइंड करे। तो देखिए कोको म्यांमार हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और उसी के साथ साथ हमने कोकोस आइलैंड, देखो डिफरेंस समझ रहे हो आप, कोकोस और कोको जो है वो म्यांमार के पास हैं, कोकोस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। कोकोस के ऊपर भारत अपने मिलिट्री और नेवल बेसेस यहाँ पे डिप्लॉय बनाने की जल्द से जल्द यहाँ पे कोशिश कर रहा है। वहीं पे एक कोको आइलैंड जो है अंडमान के ऊपर और नीचे वाला, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए यहाँ पे बन चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।